नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आपका छोटा भाई साहिल। आज मैं आप सभी के लिए कोई भी देव देवी या किसी भी भूत प्रेत की कहानी या जानकारी या इतिहास लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं आप सभी के लिए एक सच्ची घटना जो मेरे एक सब्सक्राइबर के संग घटी, उन्होंने मेरे को बताई और उन्होंने कहा कि भाई आप ये सब जानकारी देते हो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरी ये कहानी सबको बताएं। तो आज मैं उसी की कहानी आप सभी के लिए लेके आया हूँ। बस हाँ, इसमें मैंने कुछ नाम ज़रूर बदल दिए हैं क्योंकि मैं किसी का नाम लेकर किसी को भी बदनाम नहीं करना चाहता। बाकी आप सब समझदार हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो में, चलते हैं आगे। तो ये जो कहानी है ये दिल्ली के दक्षिणपुरी की है, ठीक है। दक्षिणपुरी में एक 20 नंबर गली में एक लड़का रहता है, ठीक है। और मैं लड़के का नाम तो कुछ भी, चलो जैसे रोहित नाम रख लेते हैं हम लड़के का, ठीक है। रोहित नाम का लड़का, और बहुत ही हंसता खेलता परिवार था रोहित का। रोहित के पापा बहुत अच्छी जॉब करते, मम्मी भी जॉब करती, छोटी बहन थी, बहुत ही तंग करती थी उसे। और रोहित जो था वो पूजा पाठ करने वाला लड़का, काफ़ी ज़्यादा देवी देवताओं में ध्यान देने वाला, ऊत पितृ देवताओं को बहुत मानने वाला लड़का रोहित। उसके मन में आती है कि वो सेवा करेगा देवताओं की और ये भगत बनेगा। तो रोहित ने ये सब सोच लिया और मन में विचार किया और अपने माँ बापों को सारी बात बताई। रोहित के पापा बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है करो, पर इतना याद रखना कि मैंने अपने जीवन में जो देखा है वो ये है कि भक्तों की आगे की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। पर रोहित नहीं मानता। रोहित कहता है नहीं पापा, मेरे को करना है। और जवान लड़का था, जिद थी उसे, करनी है तो करनी है। रोहित ऐसी यूट्यूब पर सर्च करता, लोगों की वीडियोस देखता, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ ऐसी काफ़ी और लोगों की उसने वीडियोस देखी और बहुत ही उसका मन करा कि वो ये सब करे। तो उसने बिना किसी गुरु के साधना चालू कर दी और उसने पूजा पाठ शुरू कर दिया। रोहित क्या करता है कि एक दिया लेके आता है मिट्टी का, और उसने जैसा गूगल से, यूट्यूब से, जो भी जिस भी देवी देवता की मैं नाम नहीं लूँगा, साधना निकाली और उसने साधना देख ली कि रात को 12 बजे माला जाप करनी है इतनी देर तक, और दिए के पास बैठ के इस मंत्र का उच्चारण करना है। रोहित तैयार हो गया करने के लिए और वो दिया वगैरह लेके आ जाता है और रात को वो अपने कमरे में जाता है और एक दिया जला लेता है। रात के 12 बजे का वो इंतज़ार करता है और 12 बजते ही वो माला जाप करने लगता है और उस मंत्र का उच्चारण करने लगता है। वो मंत्र क्या था मैं नहीं बता सकता। खैर आगे बढ़ते हैं। रोहित ये सब करते करते कब उसे 12 से 2 बज जाते हैं उसे पता नहीं चलता। पहले दिन ही उस मंत्र का असर रोहित को लगता है कि सही हो रहा है। रोहित ये करने के बाद सोने चला जाता है, पर उसे नींद नहीं आती। न जाने क्यों एक बेचैनी सी, एक अजीब सा पन उसे खा रहा था कि कुछ तो अजीब है। पहले दिन ही उसके संग ये सब होना चालू हुआ, पर उसने इग्नोर किया। नॉर्मली अपना रोहित घूमता फिरता, दोस्तों में जाता, इधर उधर की बातें करता, फिर कभी भक्ताई की बातें करता, यूट्यूब पर वीडियोस देखता, या फिर कोई भी
इधर उधर ज्ञान की बातें निकाल लेनी, यूट्यूब से, गूगल से, कुछ भी जानकारी निकाल के बस उसमें घुस जाना। 11 दिन की साधना उसने यूट्यूब और गूगल से निकाली थी, 11 दिन की, वो भी बिना गुरु के। और उसको ये था कि वो खेल जाएगा, भगत बन जाएगा और बहुत तगड़ी जादू उस पर आ जाएगी। 11 दिन की साधना। तो क्या होता है कि दूसरे दिन जब रोहित 12 बजे ये करने के लिए बैठता है, तो जैसे ही 12 बजते हैं रोहित बैठ जाता है दिए के पास, दिया जलाकर, और मंत्रों का उच्चारण करता है, माला का जाप करता है। आंखें बंद होती हैं रोहित की, और जैसी ही थोड़ी सी उसे समय होता है, इतने में उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। उसे आवाज जो आई थी वो बहुत जोर की आवाज थी, और उससे गिरने की आवाज सिर्फ उससे आती है। बगल के ही कमरे में उसके मम्मी पापा सो रहे होते हैं, किसी को कोई आवाज नहीं आती, पर उससे आवाज आती है और वो एकदम चौंक जाता है। उस समय रोहित को पहली बार डर लगता है। वो डरता है कि क्या हुआ। रोहित सोचता है कि शायद कोई जानवर होगा या बिल्ली होगी, दूध पीने आई हो क्या, कुछ ऐसा ही उसको महसूस होता है। तो वो इग्नोर कर देता है और फिर दोबारा से वो जाप में लग जाता है। जैसे ही वो जाप करता है, फिर से गिरने की आवाज, और ये सब बहुत ही अजीब उसे अब लगने लग जाता है, और बहुत ही अजीब उसे फील होता है कि ये सब क्या हो रहा है। रोहित अब घबराने लगा, क्योंकि 2 बार ऐसा होना कोई मामूली बात नहीं थी। रोहित उस दिन जैसे तैसे करके साधना करता है अपनी, और पूजा पाठ करता है, जाप करता है, और सोने के लिए निकल जाता है। आज फिर से रोहित को 1:30 बज चुके थे, और जैसे ही रोहित जाता है, सोता है, सोने की कोशिश करता है, उसे नींद नहीं आती, उसे बेचैनी रहती है, घबराहट होती है। अब उसे 2 दिन हो गए। रोहित तीसरे दिन वो साधना करने बैठता है, और वो सच्चे मन से ये सब काम कर रहा था। रोहित तीसरे दिन जब साधना करने जाता है, तो रोहित कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं ये सब कर रहा था भाई। उसने जब मुझे ये सब बताया तो कह रहा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को लग रहा था मैं सही कर रहा हूँ सब कुछ। मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा डर लगेगा, पर मैं ये कर लूँगा तो मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो बन जाऊँगा। उसने मेरे को ये सब बोला, खुद उसने बताया। कह रहा भाई बस ये समझ लो कि जो भी मेरे को दिख रहा था और जो मैं पढ़ रहा था, मेरे को बस ये हो रहा था कि मुझे ये करना है। कुछ क्रियाएं उसे गूगल से और ये यूट्यूब से मिली थी करने को तीसरे दिन, जिसमें कोई शमशान से लाई हुई हड्डी का प्रयोग करना था, या शमशान की ही कोई लकड़ी का प्रयोग। मैं कुछ खुल के नहीं कहूँगा इस वीडियो में। तो रोहित तीसरे दिन उस साधना को करने जाता है, पर रोहित के दिल में एक बेचैनी होती है, क्या ये सब कुछ मैं सही कर रहा हूँ। रोहित जब बैठता है साधना करने के लिए 12 बजे, तब रोहित दिया जलाता है और माला जाप करने लगता है, और आहुति देने जैसी जाता है, तुरंत रोहित की मम्मी की तबीयत खराब। जोर जोर से रोहित की मम्मी चिल्ला रही होती है कि उसके पैर में कुछ हो गया है। डर के मारे रोहित की हालत खराब हो जाती है, और रोहित वहीं से वो सब कुछ छोड़कर उठकर भग जाता है, जबकि उसे
इस तीसरी साधना में उठना नहीं था, हटना नहीं था, बैठे रहना था। रोहित कह रहा था कि जब मैं गया अपने मम्मी पापा के रूम में तो कुछ भी नहीं था, मम्मी आराम से सो रही थी, पर मुझे आवाज आई कि मेरी मम्मा चिल्लाई थी। कह रहा भाई मैंने क्लियर मेरी माँ की आवाज सुनी थी और मेरी माँ कह रही थी मेरे पैर में कुछ हो रहा है और चिल्ला रही थी तेज तेज। और जब मैं गया तो मेरी मम्मी और पापा सो रहे थे और मैं वहां से उठ गया, और जब मैं उठा तो वो जोत भी मेरे घर की बुझ गई थी जो मैंने जला रखी थी। अब रोहित को डर लगने लग गया था। रोहित डर रहा था अब, और वो बता भी नहीं पा रहा था अपने घर में। 2:30-3 बजे तक रोहित जगा रहा। जैसी उसने सोने की कोशिश करी तो उसे महसूस हो रहा है कि कोई उसके आसपास है। उसे घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था कि कोई तो है मेरे आसपास। रोहित को सच कहूं तो अब चीजें दिख भी रही थी। उसका कहना था कि भाई मैं जैसी आंख बंद करूं मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पास कोई है, मेरे सिरयाने कोई बैठा है, मेरे पैरों के पास कोई बैठा है। क्योंकि मैंने वो जो मंत्रों का उच्चारण किया था, शायद मुझसे कुछ गलत भूल गया, शायद मैं कुछ गलत बोल गया, मुझे जो नहीं कहना था मैं वो कह गया। मैं फिर तीसरी साधना में उठ भी गया था, मुझे नहीं उठना चाहिए था। ये रोहित का कहना था। अब रोहित को डर लगने लगा। रोहित खाना नहीं खा पा रहा था, नींद की कमी की वजह से उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ना भी चालू हो गए थे। इसके पापा मम्मी इस पे ध्यान बहुत कम दिया करते थे, क्योंकि जवान लड़का था, समझदार था, तो खुद ही अपने सारे काम कर लिया करता था। ज़्यादा पापा से बात नहीं करना, मम्मी से कर लिया करता था। इसकी माँ इसे देखती है, इसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं, इससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा तुझे। पर रोहित अब गुमसुम है, अब किसी से रोहित कुछ नहीं कह रहा, ना कुछ बोल रहा। अब रोहित धीरे धीरे अपने परिवार से अलग होता जा रहा था। छोटी बहन के संग जो उसकी मजाक मस्ती हुआ करती थी अब बिल्कुल बंद हो गई। धीरे धीरे उसके माँ बाप ये सारी बातें नोट कर रहे थे। रोहित अचानक से गुस्सा कर देना, एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना रोहित को महसूस होता था कि उसका इतना हिस्सा, इस साइड का हिस्सा टेढ़ा हो रहा है अपने आप। कभी कभी रोहित का मन करता था कि वो जोर जोर से अपना सर हिलाए हवा में, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। इसे आप मेंटली प्रॉब्लम कहेंगे या भूत के संग किया हुआ मजाक जो उसे भारी पड़ गया, बिना गुरु के साधना जो उसे भारी पड़ी। ये सब चीजें उसके माँ बाप नोट करते हैं और रोहित को देखते हैं। रोहित कहता भाई कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता था जब मेरे संग ये सब होता था। मुझे महसूस होता था कि मैं ये सब कर रहा हूं, पर मैं चाहकर भी नहीं रुक पा रहा था, मैं क्या करूं। कहता कि भाई मैं, हमारे घर में कोई भी चिकन नहीं खाता था, पर मेरे को बहुत पसंद था, मैं जब तक ना खा लूं मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। हुआ क्या था कि जो तीसरी साधना करने के लिए उसे सामग्री लानी थी शमशान से, वो सामग्री के चक्कर में कुछ और भी ले आया था। दिक्कत तो उसको पहले दिन से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम भगत बनने जाते हैं तो हमारे अंदर के रोगों को भी मारा जाता है। हमारे अंदर पहले से भी नेगेटिविटी होती है, हम 10 जगह के चौक चौराहे पार करते हैं, तो वो तो था ही उसके संग। पर वो वहां जाकर बिना किसी गुरु रक्षा कवच के वहां से कुछ और अला बला भी ले आया था, जो इसे आगे बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली थी। अब तक तो इसके संग कोई खेल हुआ नहीं था, पर अब जो इसके संग होने वाला था वो आप सभी को दहला के रख देगा।
बने रहिए वीडियो में। होता क्या है कि इसके माँ बाप इस पे अब ध्यान देने लगते हैं इसकी हरकतें देखकर, क्योंकि अचानक से गुस्सा करता, चिल्लाता, कभी अपने बाल खींचता, कभी इसका मुंह टेढ़ा हो जाना, कभी एकदम से इसका मन करना कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से सर हिलाऊं। ये सारी चीज़ें इसके घर वाले नोट कर रहे थे। रात को अचानक से उठकर चिल्लाना, रोना बैठ बैठ कर। अब इसके माँ बापों को डर लग रहा था कि हमारे बच्चे के संग हो क्या रहा है। इसके पापा इसका कमरा चेक करते तो इसके कमरे में से बदबू आ रही होती है, जैसे मान लो कोई जानवर, कोई चूहा सड़ रहा हो इसके घर में कहीं। इतनी गंदी इसके कमरे में से बदबू आती है। रोहित अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब रोहित के संग बहुत दिक्कतें होने लग गई थी। इसके माँ बापों को, छोटी बहन को, सबको डर लगने लगा था। होता क्या है, कोई नहीं, होता क्या है कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो और भी चीजें ना खिंचती हैं आपके पास, गलत गलत। रोहित के माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने वक्त ना गवाकर इसकी प्रॉब्लम को समझा, डॉक्टरी इलाज इसका चालू रखा और इन्होंने भक्त को दिखाया। एक भगत थे कालका माता के, काफ़ी अच्छे भगत थे बताते हैं। और रोहित का कहना है कि भाई आज भी हम उन भगत जी के मत्था टेकते हैं, उनको होली दिवाली हम फूल प्रसाद जो हमें भेजने होते हैं हम भेजते हैं, और बड़ा दिल से उनका मान सम्मान करते हैं, मैं भी, मेरे पापा भी, मम्मी भी, सब। तो वो उन भगत जी को दिखाते हैं। वो भगत जी उसके घर में आते ही उसका हाल बता देते हैं कि क्या दिक्कत है इधर। भगत जी का कहना ये था कि इस लड़के की गलती की वजह से आज ये सब भुगत रहा है। इसके संग जो दिक्कत है वो ये है कि एक तो ये शमशान से एक चुड़ैल को ले आया अपने साथ, और दूसरी इसके संग पहले का कोई जिन इसके पास लगा पड़ा है, और वो दोनों चीजें इसे तंग कर रही हैं। अब जब वो ये बताते हैं इसे तो उसके माँ बाप भगत जी के पैर पकड़ते हैं कि आप हमारे बच्चे को ठीक करो। वो बोलते हैं ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं 15 दिन बाद आऊँगा, अभी तो मैं एक उपाय करके जा रहा हूँ, और 15 दिन बाद आके मैं यहाँ पर थोड़ा सा खेल कूद करूँगा और ये सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। तो 15 दिन बाद भगत जी आते हैं और खींचातान करते हैं इसके शीश के ऊपर, अपने चेलों के संग आते हैं वो। तो उसी रात को कह रहा था भाई हमें आज भी मुझे पता है 3:30 बजे का वक्त था जब मैं सो नहीं पाता था। उसी वक्त पे वो रोग दोनों गुरुजी ने मारे थे। कहते वो रोग बंद भी नहीं रहे थे, इतने पावरफुल रोग थे। तो ये एक उन्होंने अपनी आप बीती कहानी भक्ताई से रिलेटेड जो मुझे लगा कि हाँ इसमें फैक्ट है, ये उन्होंने मुझे शेयर करी। और मुझे कहा था कि भाई इसमें मैंने वीडियो में जगह का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है, मैंने दक्षिणपुरी डाल दिया जो जगह कहीं और थी, क्योंकि देखो यार किसी की मैं डायरेक्टली बात नहीं रख सकता, अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने जगह और नाम चेंज कर दिए थे। और ये पहली स्टोरी है भाई की, रोहित भाई की, जो हमारे पास आई है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, भाई की स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।